स्टूडेंट, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। और क्या क्या हम लोगों ने देख लिया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और इसके चारों तरफ एक लाइंस है, फील्ड लाइंस है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, हम लोग ड्रॉ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को समझ सकें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ पोल। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है। अब देखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और कि कहाँ पर जाके एंड हो जाएगा, साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाएगा। तो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और किस पर जाकर एंड हो जाएगा, साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज़ यूनिक डायरेक्शन एट ए पॉइंट, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे कि हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेट के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो अब हमें किसी भी पॉइंट पर अगर इसका डायरेक्शन हमको पता करना है कि पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर इसका डायरेक्शन क्या है, तो पॉइंट ए पर इसका डायरेक्शन जो होगा हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट आपको पता है, तो पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट जिस डायरेक्शन के को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा उसका एक यूनिक डायरेक्शन होगा। मीन्स उसका एक सिंगल डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट ए पर इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो और इस डायरेक्शन में भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो उसका डायरेक्शन होगा एक यूनिक डायरेक्शन होगा, वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होना पॉसिबल नहीं है, तो यूनिक डायरेक्शन होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज यूनिक डायरेक्शन एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन कैसा होगा, यूनिक डायरेक्शन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ये दोनों एक दूसरे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं कर सकती इंटरसेक्ट, तो ये देखिए कि अगर दोनों इंटरसेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा, कोई तो एक कॉमन पॉइंट होगा उनका, तो ये कॉमन पॉइंट है। अब देखिए कि इस कॉमन पॉइंट पर अगर मैं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लूँ, ये वाला लाइन लूँ, तो फिर मुझे इसका डायरेक्शन चेक करना है, तो मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो टेंजेंट मेरा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी पॉइंट पर अगर मैं इसका डायरेक्शन करना चाहूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज़ यूनिक डायरेक्शन एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए कि एक ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का क्या मतलब है कि जैसे ये हमारा मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल है। अब यहाँ पर देखिए कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ करें। अब देखिए ये कि आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है पॉइंट बी। अब देखिए कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के काफ़ी दूरी पर है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पॉइंट बी पर देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे का बहुत ज़्यादा क्लोज है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्लोज होगा उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपका दो पॉइंट है ए एंड बी। अब बताइए किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अभी हम लोगों को जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। पॉज करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ।
टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कुछ इस तरह से एलिप्टिकल शेप में होता है। ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल बोला जा रहा है, ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। और ये जो साउथ पोल है इसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, तो अर्थ जो होता है उसका अर्थ जिस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, तो ये हमारा एक्सिस है जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। अब यहाँ पे देखिए कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर, अगर हम अर्थ का बिल्कुल सेंटर देखें तो ये जो सेंटर है, ये जो कोर होता है अर्थ का, इसमें जो है मैग्मा होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इसमें मोल्टेन स्टेट के अंदर होते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो मैग्मा होता है, इसमें जो होता है मोल्टेन स्टेट के अंदर, मोल्टेन स्टेट के अंदर जो है ना, जो मेटल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर इसके अंदर होते हैं। अब अर्थ जब रोटेट करता है, जब अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ जब रोटेट करता है, तो मोल्टेन स्टेट के अंदर मेटल है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है फ्री स्टेट के अंदर। तो जब ये रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब अर्थ के रोटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, जब अर्थ हमारे एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा, तो इसके रोटेशन के कारण इसके कोर के अंदर जो मैग्मा होगा वो जब रोटेट करेगा तो उसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके चारों तरफ भी इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ इज ऑल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट, लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, तो अर्थ भी जो है हमारा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जानते हैं हम लोग कि कोई भी मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो अर्थ मैग्नेट की तरह जब बिहेव कर रहा है तो अर्थ के अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये जो नॉर्थ पोल है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। देखिए मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, और एक नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो नॉर्थ है और ये जो साउथ है ये डायरेक्शन वाला नॉर्थ है, इसलिए हम लोग इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल रहे हैं, इसको ज्योग्राफिकल साउथ बोल रहे हैं। अर्थ जब मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है तो अर्थ के अंदर भी नॉर्थ और साउथ होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ बोलते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, तो जब ये एक्सिस के चारों तरफ जब रोटेट करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा। तो वो किधर होता है, तो ये देखिएगा ध्यान से कि इसका ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर है और ज्योग्राफिकल साउथ इधर है, लेकिन जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ होता है, और जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, और जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ होता है उधर अर्थ का ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्थ साउथ पोल है ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक साउथ है, और ये जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है इज टुवर्ड्स
जियोग्राफिकल साउथ, जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो किसकी तरफ होता है, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होता है इज टूवर्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो कहाँ होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए जब हम लोग कोई मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक कंपास है, तो आपको पता है मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो होता है, ये नीडल ये नॉर्थ होता है। तो जब आप मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं अर्थ पर, तो वो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखाता है। जैसे आप मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर अर्थ पर रख दीजिएगा, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो होगा वो किसको दिखा रहा होता है, हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखा रहा होता है। क्यों दिखा रहा होता है, क्योंकि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो उधर जो है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, तो ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये हमारा था अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टियन ऑर्स्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाया था। थैंक यू।